नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हिमलता काटे, बड़ा साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम अगली कविता बालिका का परिचय इसका अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान एक राष्ट्रभक्त कवयित्री है। लेखिका का परिचय सबसे पहले देख लेंगे, परंतु थोड़ा शीर्षक के बारे में देख लेंगे। शीर्षक है बालिका का परिचय। शीर्षक से ही पता चलता है कि प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने बालिका का परिचय दिया है। बालिका के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं, वह भावनाएं इस कविता में उन्होंने व्यक्त की है। बेटियों के प्रति माँ की जो भावनाएं होती है, वही भावनाएं इस कविता में लेखिका की मिलती है। वह किस रूप में है, वह देखने से पहले परिपाटी के अनुसार हम यहाँ लेखिका का परिचय देख लेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म नाग पंचमी के दिन हुआ था। 16 अगस्त 1904 में उनका जन्म इलाहाबाद के नजदीक एक निहालपुर नामक गांव है, वहां उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी रामनाथ सिंह जमींदार रह चुके हैं, परंतु वह पढ़ाई के प्रति विशेष जागरूक रहे थे। उस वक्त सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने भी बचपन में अपना टैलेंट दिखाया था। उन्होंने कविता लेखन का प्रारंभ अपने 90 वर्ष की उम्र में ही किया था। उनकी पहली कविता है जो उन्होंने 90 वर्ष की उम्र में लिखी थी, उसका नाम है नीम के पेड़। उनकी शादी 1919 में हुई है एक नाटककार के साथ, जिनका नाम है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जी नाटककार होने के साथ साथ वह राजनीति में सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं। अतः अपने पति से प्रभावित होकर सुभद्रा कुमारी चौहान जी भी राजनीति में सक्रिय कार्यकर्ता हो गई थी। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने वाली यह एक पहला महिला कार्यकर्ता है। अपने पति की प्रेरणा से ही सुभद्रा कुमारी जी इस क्षेत्र में कार्यरत रह चुकी है। इतना ही नहीं तो इनके इस स्वभाव का असर उनके बच्चों पर भी दिखाई देता है। उन्हें 5 संतानें हुई और उनमें से 2 संतानें कांग्रेस के लिए काम करती है। सुभद्रा कुमारी जी ने 1922 में जबलपुर में सत्याग्रह का पहला झंडा लहराया था, इसीलिए वह पहली महिला सत्याग्रही के रूप में जानी जाती है। इसका असर यह हो गया है कि सुभद्रा जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा था और इनके इस रूप को देखकर टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर ने उन्हें कहा था और उनके बारे में एक रिपोर्ट में लिखा था लोकल सरोजनी, उपमा दी थी लोकल सरोजनी की। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का हिंदी साहित्य जगत में जो नाम हो गया, वह उनकी कविता झांसी की रानी, इस कविता के कारण। झांसी की रानी एक ऐसी कविता है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इसमें चित्रण है, लेकिन वह पूर्णतः भावुक और रोंगटे खड़े करने वाला चित्रण है। आपने भी सुना होगा कुछ पंक्तियां। बुंदेलों के हर बालों से सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे अपने लेखनी से लोगों के मन में रोंगटे खड़े करने वाली यह लेखिका है। उनका देहावसान कम उम्र में हो गया। आयु के 44 वर्ष में इनका देहावसान हो गया। 15 फरवरी 1948 को इनका देहावसान हो गया। अपनी मृत्यु के बारे में वह हमेशा कहती थी, मेरे मन में तो मरने के बाद भी धरती छोड़ने की कल्पना नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी समाधि हो
जिसके चारों ओर नित्य मेला लगता रहे, बच्चे खेलते रहे, स्त्रियां गाती रहे और कोलाहल होता रहे। ऐसे हमेशा चुस्त चुस्तीली फुर्तीली रहने वाली ये कवयित्री है। इन्हें भारत की ओर से या भारत की अनेक विभागों की ओर से सम्मानित किया गया है। भारत के पोस्ट ऑफिस के द्वारा 1976 में उनके नाम का एक स्टैम्प पेपर बनाया गया है, एक स्टैम्प बनाया गया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के बाहर उनकी मूर्ति स्थापित की है। ऐसे उन्हें सम्मानित भी किया गया है। ऐसी एक राष्ट्रभक्त कवयित्री, देशभक्त कवयित्री, भावुक लेखन करने वाली और अपने विचारों से लोगों में, जनता में रोंगटे पैदा करने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान जी का यह संक्षेप में परिचय है। उन्होंने बालिका का परिचय, इसमें बालिका के प्रति कौन सी भावनाएं चित्रित की है वह हम आगे देख लेंगे। आपने उनका परिचय ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद। यहाँ रुकते हैं।